वेतन और पेंशन चाहिए और हर हाल में चाहिए, क्योंकि जितना मैं काम करता हूं, क्योंकि मुझे कचरा भी उठाना पड़ता है, घर घर पानी भी पहुंचाना पड़ता है। खेला होबे, जी हाँ, ये शब्द मैंने इसलिए बोले हैं कि दरभंगा जिला में एमएलसी चुनाव के मद्देनजर खेला होबे। बताते चले, आज मोहम्मद इम्तियाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष वार्ड सदस्य संघ के, यानी पंचायत वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष ने, गणेश कुमार चौधरी ने अपना पूरा समर्थन मोहम्मद इम्तियाज को दिया है, क्योंकि मोहम्मद इम्तियाज ने उनके दिए हुए जो निवेदन है, यानी जो वार्ड सदस्यों के लिए निहायत जरूरी है, उसको स्वीकार कर लिया है। वो क्या मामले हैं, किन मुद्दों को लेकर के वो मोहम्मद इम्तियाज के पास गए, वार्ड सदस्यों, पंचायत समिति मुखिया और जिला परिषद को उचित वेतन और क्या मांगे थी, जिसको स्वीकार कर लिए एमएलसी उम्मीदवार कांग्रेस के मोहम्मद इम्तियाज। सुनते हैं और देखते हैं कि इस बार कितना बड़ा उलटफुलट होगा एमएलसी चुनाव दरभंगा जिला में। को देने के लिए आया हूं और मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये जानकारी वार्ड सदस्यों के बीच में भी दे देना चाहता हूं कि इम्तियाज भाई ने हमारी मांग पत्र को स्वीकार किए हैं। आपके सामने भी, मीडिया के सामने भी कहेंगे कि मैं वार्ड सदस्यों की हर मांग को स्वीकार करता हूं। और मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं, वार्ड सदस्य इम्तियाज भाई के साथ इसलिए जा रहा है क्योंकि वो मेरी मांग पत्र को स्वीकार कर रहे हैं। जो कैंडिडेट मेरी मांग पत्र को अस्वीकार कर रहा है, वो आप फैसला ही सुन लीजिए, आज भी फैसला सुन लीजिए। जो हमारे साथ भेदभाव करेंगे, जो हमको दरकिनार करके रखेंगे, वो अपनी कुर्सी कभी भी बचा नहीं। एमएलसी चुनाव ही नहीं, बिहार के इतिहास में इतना बड़ा महाआंदोलन होगा आने वाला समय में। अगर मुझे वो हक, वाजिब हक, जो संविधान में मुझे हक मिला है, क्योंकि मैं भी एक लोकतंत्र के मंदिर में शपथ लेकर एक कैंडिडेट के रूप में निर्वाचित होकर आता हूं, मुझे वो हक मिलना चाहिए। और वो राशि जो पंचायत के लिए आता है, वो डायरेक्ट मेरे खाता में आना चाहिए। और मैं इसको विकास की गति को तेज करूंगा। और मैं महात्मा गांधी का जो सपना है, ग्राम स्वरोजगार योजना है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है, जिसमें वार्ड सदस्यों को भी अधिकार दिया है, कहा है कि सबको अधिकार मिलना चाहिए, सभी जनप्रतिनिधियों को अधिकार मिलना चाहिए, मैं उसको साकार करना चाहता हूं। और मैं इस एकता को बरकरार रखकर एक नया इतिहास रचना चाहता हूं। मांग आपने रख ली, कुल मिलाकर के आप नतीजे पे आइए कि आपका अगला मतलब के दिशा निर्देश अपने वार्ड सदस्य के लिए। देखिए, मैं वार्ड सदस्यों से बार बार अपील ये कर चुका हूं कि वार्ड सदस्य संघ, हम लोग चुनाव जीत के आए हैं, हम लोग अपनी मांग पत्र पर ही बात करेंगे। हम लोग कहीं भी कैंडिडेट अभी तक नहीं दिए हैं बिहार के अंदर में। हम अपनी मांग पत्र को हर जिला में, हमारे प्रतिनिधि कहीं जा रहे हैं, कहीं मैं खुद इस जिला से बिलोंग करता हूं, इस जिला में हमारी जन्मस्थली रही है, तो मैं अपने जिला में ही अपने प्रतिनिधियों को अपनी जगह पर, अपनी नंबर कोई संवैधानिक पद नहीं है, तो मैं कहता हूं कि आने वाला समय में शिलान्यास पट बिहार में नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो भारत सरकार और बिहार सरकार के नाम से लगेगा, नहीं तो मेरा भी नाम अंकित होना चाहिए उस शिलान्यास पट पर, क्योंकि मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ। तीसरा मांग पत्र आपका? तीसरा मांग पत्र है केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित योजना का क्रियान्वयन होता है वार्ड में, उसको सरकार अपनी सदन में स्वीकार कर ले। हमारे एमएलसी साहब जो चुनाव जीत के जाएंगे वो भी स्वीकार करेंगे, और सदन के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि पंचायत के लिए जो पैसा भेजा जाता है, वो ठेकेदारी प्रथा को हटाकर वार्ड की भूमिका उसमें स्वीकार करना पड़ेगा, और वो पैसा वार्ड सदस्य के द्वारा खर्च होगा। वो पैसा किसी ठेकेदार के द्वारा नहीं खर्चा होगा। अन्यथा मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, अगर पंचायत स्तर पर इसी प्रकार की प्रथा चलेगा तो ये प्रथा नहीं अब चल पाएगा, क्योंकि कहावत रही है जो जिसकी लाठी उसकी भैंस। मेरा सबसे ज्यादा संख्या है बिहार में, आप हमको अपेक्षाकृत और दरकिनार करके एमएलसी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इसीलिए मैं चेतावनी भरे लहजा में कहता हूं कि मेरी भूमिका को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। चौथा मांग पत्र मेरा है एमएलए, एमएलसी और एमपी का जो भी फंड आता है पंचायत स्तर पर, जिसको
लागू किया जाता है, उसके द्वारा आप काम करवाइए पंचायत में, ताकि रोजगार का व्यवस्था चलेगा। और बेरोजगारी जो महा मुद्दा बन चुका है पंचायत स्तर पर, जिसके लिए हर एक वार्ड और हर एक पंचायत से पलायन का जो व्यवस्था है वो लंबा पेरिस बन चुका है। और वो दर्द अगर कोई झेलता है तो वार्ड मेंबर झेलता है, क्योंकि वार्ड मेंबर से लोग पूछता है कि इतना मनरेगा में रोजगार आता है, इसमें आता है, इसमें आता है, लेकिन वो व्यवस्था नहीं हम लोग लागू कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास में तो कोई अधिकार बच नहीं पाता है, क्योंकि लूट खसोट मचा हुआ है बिहार के अंदर में। क्योंकि इसलिए मैंने ये प्रश्न रखा है कि एमएलए, एमपी और एमएलसी का जो भी फंड आता है वो वार्ड सदस्य के द्वारा करवाई जाए काम। और पांचवा मांग मेरा है, और पांचवा मांग मेरा महत्वपूर्ण है, जब मैं चुनाव जीत के आता हूं तो मेरी भी कुछ तमन्ना होती है बिहार के अंदर, और ये भावुक तमन्ना रहती है कि जनता मुझे वोट देता है तो ये कह के देता है कि ये लड़का जा रहा है ना चुनाव जीत के तो ये विकास बहुत करेगा। ये संविधान का शपथ लेता है तो कहता है मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा आंख बिचौली और भेदभाव होता है कि मेरे अकाउंट में वो राशि ही नहीं कभी आ पाता है कि मैं जनता को विकास कर पाऊं। और 5 वर्ष पूरने के बाद जब चुनाव आता है तो गालियां और हार के अलावा दूसरा कुछ नहीं मुझे मिल पाता है। इसीलिए मैं चेतावनी भरे लहजा में कहना चाहता हूं, और पेंशन चाहिए और हर हाल में चाहिए, क्योंकि जितना मैं काम करता हूं, क्योंकि मुझे कचरा भी उठाना पड़ता है, घर घर पानी भी पहुंचाना पड़ता है, और एक एक व्यवस्था जो बिहार के अंदर में, वार्ड के अंदर में होता है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर और एक एक व्यवस्था को जो हम लोग करते हैं उतना कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं करता है। इसीलिए मुझे वेतन और पेंशन की जरूरत है और मुझे भी मिलना चाहिए। अगली मांग पत्र है कि सभी सरकारी योजना की क्रियान्वयन में जो पंचायत स्तर पर होता है, जो चाहे वो प्रधानमंत्री का भारत सरकार का योजना हो, चाहे बिहार सरकार का योजना हो, चाहे एमएलए एमपी का योजना हो और एमएलसी का योजना हो, उस शिलान्यास पट पर वार्ड सदस्य का भी नाम होना चाहिए जिस वार्ड में वो शिलान्यास हो रहा है। आप कहिएगा करोड़ों रुपए का मेडिकल कॉलेज बनता है, करोड़ों रुपया में पंचायत सरकार भवन की व्यवस्था बनाई जाती है उस वार्ड में, घाट का निर्माण होता है, बड़ी बड़ी इमारतें बनती है वार्ड में, लेकिन उस वार्ड के शिलान्यास पट पर वार्ड सदस्य का नाम नहीं होता है, वहां प्रधानमंत्री का नाम होता है, वहां एमपी का नाम होता है, एमएलसी का नाम होता है। क्या मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूं? क्या मैं लोकतंत्र का शपथ नहीं लेता हूं लोकतंत्र के मंदिर में? क्या अगर मेरे लिए संविधान में जगह नहीं है तो मैं मांग करता हूं भारत सरकार और बिहार सरकार से वो। देखिए, आज गणेश चौधरी जी जो वार्ड मेंबर संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनकी मांग मेरी बात हुई, इन्होंने टेलीफोनिक डिस्कशन किया मुझसे, फिर मुझे भेजा। इसके बाद मुझे लगा कि इनकी जो मांग है वो सारी जायज मांग है, और ये हकीकत है कि जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का सबसे जो बेसिक लेवल का जो प्रतिनिधि है वो वार्ड मेंबर है, और उस वार्ड मेंबर के हक की और हुकूक की लड़ाई लड़ना मेरी प्राथमिकता है। आप लोग को पहले ही पता होगा कि मैं जब भी कभी इंटरव्यू दिया हूं इस चुनाव में, जब से शुरू किया हूं मैं और टिल नाउ, और आगे भी करता रहूंगा कि वार्ड मेंबर की लड़ाई हमारी बेसिक लड़ाई है, और उस लड़ाई को मैं लड़ता रहूंगा। मैं धन्यवाद करूंगा गणेश चौधरी जी का, जिन्होंने जो चीजें मेरे जहन में नहीं थी वो चीजें भी मुझको से अवगत कराया कि क्या क्या और हुकूक की लड़ाई उसकी लड़ी जा सकती है। और मैं जो इनकी तमाम 5 मांग है, 5 की 5 मांगों को मैं अगर सदन पहुंचता हूं तो ये बहुत मजबूती से उठाऊंगा। उसमें एक मेरा अपना अधिकार भी इसमें है, जब मैं सदन जाता हूं तो ये राइट मुझको भी है कि मैं डायरेक्ट भी एक मांग को पूरी कर सकता हूं। अगर मैं सदन गया तो जो डायरेक्ट मुझसे मांग की गई है वो मांग तो मैं 100% पूरा करूंगा, और बाकी लड़ाई मैं इसकी लड़ता रहूंगा सदन में। कहीं से कोई संदेह संकोच नहीं है कि ये लड़ाई, ये जो मांग है बिल्कुल जायज मांग है। और ये हकीकत इन्होंने कहा कि बिहार में सबसे बड़ा तबका वार्ड मेंबर का है। वार्ड मेंबर को इग्नोर करके आप ये चुनाव न लड़ सकते हैं न जीत सकते हैं। वार्ड मेंबर की संख्या कंपैरिजन अगर कीजिएगा आप, तो जो मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद उनकी संख्या बहुत कम है। इसलिए इनकी तमाम मांग को मैं तहे दिल से एक्सेप्ट करता हूं, और जो हमारे अधीन आएगा
वो तो मैं अभी वादा कर लेता हूं कि वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। रही बात सदन के आवाज उठाने की, तो जो हमारे अधिनेता जो सरकार से मांग पूरी करने की अर्जी होगी मेरी, वो मैं लगाता रहूंगा और उसमें कहीं कसर नहीं रहेगा। हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये मान लिया जाए कि दरभंगा के वार्ड मेंबर का पूर्ण समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, मैं दरभंगा क्या, मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ, उन्होंने हमें समर्थन दिया है। मुझे यकीन है कि पूरे प्रदेश के लिए मैं एक आवाज बन के खड़ा हूं दरभंगा एमएलसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और इनका समर्थन मेरे पास आया है। तो सिर्फ दरभंगा ही नहीं, ये तो खुद बताएंगे चौधरी साहब के दरभंगा के लोग हमारे साथ कैसे खड़े हैं। जब इनके तरफ से आश्वासन है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वार्ड मेंबर संघ जिसकी लड़ाई बेसिक है वो मैं लड़ ही रहा हूं, पूरा प्रदेश मुझको समर्थन करेगा, इसलिए कि प्रदेश अध्यक्ष का आश्वासन है मेरे साथ। धन्यवाद।